सुंदर मंच तैयार हुआ। याज्ञवल्क्य मुनि को सुंदर आसन पर मंचासीन किया गया और कहते हैं मुनिवर, भरद्वाज मुनि कहते हैं मुनिवर, हम आपको राम कथा तो सुनाएंगे, परंतु उसके पहले हम आपको एक कथा और सुनाना चाहते हैं। भरद्वाज मुनि बोले, गुरुदेव ये तो अति उत्तम बात है, ये तो सोने पे सुहागा होने वाली बात है। और कथा याज्ञवल्क्य मुनि प्रारंभ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एक बार त्रेता युग माहे, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी मां सती अम्बा के साथ दंडकारण्य वन में श्री अगस्त मुनि के पास गए और जैसे ही बाबा अगस्त मुनि जी के आश्रम पर पहुंचे तो अगस्त मुनि बाबा माँ को देखकर लगे नाचने। जिनके पास भगवान शिव जी माँ सती आ जाएं तो उसके लिए क्या कहना। और सुंदर आसन पर प्रभु को और बाबा अम्मा को बैठाया और सुंदर ढंग से उनके चरणों का प्रलाक्षण किया और फिर दिव्य पूजन किया और सुंदर सुंदर प्रसाद लाके दिए। भगवान शिव जी मां सती अम्बा बड़े प्रेम से पाए और फिर अगस्त मुनि ने हाथ जोड़ो पूछा, बाबा आज इस दास के यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? बाबा शिव जी कहते हैं, मुनि जी आज हम आपके यहाँ श्री राम कथा सुनने आए हैं। अगस्त मुनि सुने तो बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा आज मुझसे राम कथा सुनेंगे, जो स्वयं राम कथा के रचयिता हैं। कहें ठीक है बाबा। और कथा प्रारंभ हो गई। अगस्त मुनि कथा सुना रहे हैं और बाबा सुन रहे हैं। 9 दिन कथा चली और सुनी महेश परम सुख पानी। क्या हुआ? सुनी महेश यानी महेश भगवान शिव जी ने सुना और परम सुख को प्राप्त किए। परंतु यहां
देखिए, मां सती का नाम बाबा ने नहीं लिया। क्यों? मां सती को उसी समय अभिमान हो गया था कि जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये हमें क्या सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमसे कम है। और इसी भ्रम में सती अम्बा ने कथा नहीं सुना। अब जब नहीं सुना तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी सुने परम सुख प्राप्त।